हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास एएस टेक्निक मेक यू माइंड शार्प पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सिंपल स्किल के कुछ और नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम इसमें सेशन में डिस्कस करेंगे। तो सभी को वेरी गुड इवनिंग। फटाफट से सभी लोग इस सेशन को ज्वाइन करिए, इस सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करिए। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन टू हाउसेस इज 3 किलोमीटर। यानी कि इसमें क्या बोल रहा है, दो घरों के बीच की दूरी हमारे पास कितनी है, 3 किलोमीटर है, जिसे मैप पर 8 सेंटीमीटर की दूरी से इसको दर्शाया गया है। आपको क्या करना है, इसमें एक स्केल को आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, किस टाइप के आपको स्केल का ड्रॉ करना है, सिंपल स्केल आपको इसमें ड्रॉ करना है, जो क्या कर सके, पैमाने पर यानी कि स्केल पर आपको 4 किलोमीटर और 7 आवर्स की दूरी को आपको क्या करना है, यहाँ पर दर्शाना है। ठीक है, तो आपको इस डिस्टेंस को क्या करना है, जब आप स्केल को ड्रॉ करोगे तो आपको इस डिस्टेंस को इजीली आपको क्या करना है, इसमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, यहाँ पर आवर्स नहीं होगा, यहाँ पर आपका किलोमीटर है तो हेक्टोमीटर होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, हेक्टोमीटर है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा। तो इसमें हम इंग्लिश में भी क्वेश्चन को समझ लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू हाउसेस, दो घर हैं, ठीक है, जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या दी गई है, वो आपको दी गई है 3 किलोमीटर, लेकिन हमें मैप पर कितना दर्शाना है, 8 सेंटीमीटर द्वारा इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। और इसमें हमें एक स्केल को ड्रॉ करना है और साथ ही साथ इसमें हमें दिखाना है कि ये 6 किलोमीटर तक क्या कर सके, ये मेजरमेंट कर सके। और साथ ही साथ आपको ये दूरी भी उस स्केल पर क्या करनी है, मार्क करनी है, या फिर आपको इसमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे आरएफ, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर को हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। आरएफ हमारा क्या होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, निरूपक भिन्न कहते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है मैप पर दर्शाई गई दूरी और इसकी वास्तविक दूरी, यही होता है वास्तविक दूरी, यानी कि डिस्टेंस ऑन मैप और एक्चुअल लेंथ यानी कि एक्चुअल डिस्टेंस, इन दोनों का जो रेशियो होगा इसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कहते हैं या निरूपक भिन्न कहते हैं। अब मैप पर हम कितना इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैप हम दिखा रहे हैं इस पर 8 सेंटीमीटर पे, तो ये हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वास्तविक दूरी हमें कितनी दी गई है, 3 किलोमीटर हमें यहाँ पर दिया गया है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे कि जब भी फाइंड आउट करेंगे, आरएफ हम जब भी निकालते हैं तो हमारा ये सेंटीमीटर में है, तो इसका लोअर सेक्शन जो है वो भी हमारा सेम डायमेंशन में होना चाहिए। ठीक है, वो भी हमारा किसमें, सेम डायमेंशन में होना चाहिए। फटाफट से सब लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, इतने कम बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मजा नहीं आ रहा है क्लास में, क्लास को ज्यादा से ज्यादा पहले शेयर करो। ठीक है, तभी हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सभी को वेरी गुड इवनिंग, फटाफट से सभी लोग आ जाइए। ठीक है, क्या आप लोगों को क्लास का टाइमिंग नहीं पता है, क्लास का टाइमिंग आपकी डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं, एट द 5 PM पर आपकी क्लास चल रही है। ठीक है, चलो, तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर दिया गया है, ये हमारा यहाँ पर 3 किलोमीटर दिया गया है, तो हम इसको क्या करेंगे, मीटर को हम इसमें से किसमें चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि किलोमीटर को सबसे पहले हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आज जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी ना, वही सारे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करिए, आप लोग खुद ही आंसर दोगे सारे क्वेश्चंस का। ठीक है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, फटाफट से सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम कितने का मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो इसको हम इजिली क्या कर सकते हैं, किलोमीटर को सेंटीमीटर में हम इजिली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब हम किलोमीटर को, ठीक है, जब हम किलोमीटर को किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, तो हम इसमें 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। और जब हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे,
100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का। अब हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा सेंटीमीटर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और फटाफट से आप बताओ कि जो हमारा RF है ये सॉल्व करने पर कितना आएगा। ये बताओ हमारा RF सॉल्व करने पर इसमें कितना आ जाएगा, बताइए। RF को जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 8, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 × 10⁵। बताओ फटाफट से सब लोग सॉल्व करके कितना आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसमें आ जाएगा 1/37500। यही आ रहा है क्या सभी का, सभी का क्या आंसर यही आ रहा है 37500। ये हमारा इसमें क्या आ जाएगा, RF आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, RF की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारी इसमें RF की वैल्यू हमें मिल गई। अब RF के बाद हमें क्या निकालना होता है, RF के बाद हमें दिखाना होता है मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। RF के बाद इस पर्टिकुलर सेक्शन की मैक्सिमम डिस्टेंस हमें कितनी दी गई है, यानी कि हमें अधिकतम दूरी कितनी दी गई है, अधिकतम दूरी, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस हमें कितनी दी गई है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी दी गई है हमें क्वेश्चन में, तो ये आप देखो 6 किलोमीटर हमें यहाँ पर दिया गया है। तो ये हो जाएगा हमारा 6 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें मैक्सिमम डिस्टेंस भी हमें पता चल गया, हमें इसमें RF भी पता चल गया। अब हमें इसमें इजीली क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ स्केल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि हम इसमें मापने की लंबाई निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ स्केल को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेंथ ऑफ स्केल। बताइए कितना आएगा लेंथ ऑफ स्केल, मापने की लंबाई कितनी आएगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस, अधिकतम दूरी और निरूपक भिन्न यानी कि RF, इन दोनों का जो गुणनफल होगा इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मापने की लंबाई निकाल सकते हैं। ये हमें दिया गया है 1/37500 और मैक्सिमम डिस्टेंस आप देख लो हमें कितना दिया गया है, 6 किलोमीटर, ठीक है। ये हमें कितना दिया गया है, 6 किलोमीटर। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 37500 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, देन मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। इससे हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6000 और 375, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 6000 डिवाइड बाई 375, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 16 सेंटीमीटर। क्या सभी का यही आ रहा है लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल क्या सभी का यही आ रहा है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पता चल गया कि हमें इस मापने की लंबाई हमें कितनी लेनी है, 16 सेंटीमीटर हमें इसमें लेना है, ठीक है। तो 16 सेंटीमीटर की हम क्या करेंगे, इसमें लाइन को ड्रॉ करेंगे। 16 सेंटीमीटर की हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस लाइन की जो हमारी 16 सेंटीमीटर की लाइन है इसको हमें इक्वली पार्ट्स में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इक्वली पार्ट्स में हम इसको किस तरीके से डिवाइड करेंगे, तो ये हमें इसमें पता होना चाहिए कि हमें इसको, इस लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें ऐसे पता चलेगा कि इसकी अगर मैक्सिमम डिस्टेंस हमें कितनी दी गई है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस आप देखो कि हमें इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी दी गई है, 6 किलोमीटर, यानी कि इसमें हमें कितने पार्ट्स करना है, बताइए इसमें हम कितने पार्ट्स करेंगे इस लाइन के। तो इस हद से हम क्या करेंगे, 90 डिग्री से कम एक हम इसमें 6 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ किया। अब हमने 6 सेंटीमीटर की लाइन को क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि हमें क्या करना है, इसके टोटल 6 पार्ट करना है, क्योंकि हमें मैक्सिमम डिस्टेंस जो दी गई है, अधिकतम दूरी जो हमें दी गई है वो हमें कितनी दी गई है, 6 किलोमीटर हमें दिया गया है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को, जो हमें 16 सेंटीमीटर की जो लाइन है इसको हम टोटल 6 पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे 1-1 सेंटीमीटर, यानी कि आपका
आपका जो 6 सेंटीमीटर की जो लाइन है, जब हम इसको बराबर जब हम इसको 6 भागों में विभाजित करेंगे, डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा जो एक सेक्शन रहेगा वो कितने का आ जाएगा, एक सेक्शन हमारा या एक पार्ट हमारा कितने का आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर का आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से 1 हो गया, ये 2, देन 3, 4, 5 और लास्ट ये हमारा क्या हो गया 6। ठीक है, अब हम इस लास्ट पॉइंट को क्या करेंगे, इस लास्ट पॉइंट के थ्रू हम इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से, इस तरीके से, और सारी लाइंस हमारी इसमें क्या चलेंगी, एक दूसरे के पैरेलल इस तरीके से। यानी कि हमेशा आपको क्या करना है, लास्ट पॉइंट को लास्ट एंडिंग पॉइंट से आपको ज्वाइन करना है, कभी भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट से ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों साइड से हमें वर्टिकल लाइन खींचनी है। आप इसमें हाफ सेंटीमीटर भी खींच सकते हो या आप इसमें फुल सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर भी आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब ये हमारी इसमें जो लाइन हमने वर्टिकल लाइन खींची है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, एक पैरेलल लाइंस के थ्रू हम इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, और जो हमें इस पे इस लाइन पर जो जो हमें पॉइंट मिले हैं वहां से भी हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन या स्ट्रेट लाइन को हम इसमें क्या करते जाएंगे, ड्रॉ करते जाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आप इसमें देखोगे कि टोटल हमारे कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 0, 1, 2, 3, देन 4, देन 5 और ये हमारा लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, तो इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, टोटल मैंने इसको 6 पार्ट में क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया है। ठीक है, अब ये जो डिवाइडेशन के बाद हम इसमें प्रोसेसिंग करेंगे, जैसे हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो हमने इसमें रिप्रेजेंट किया है, ये हमने किस में रिप्रेजेंट किया है, किलोमीटर में। ठीक है, ये हमने किस में रिप्रेजेंट किया हुआ है, किलोमीटर में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन इसमें हमें दिखाना किस किस में है, किलोमीटर और हेक्टोमीटर में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो किलोमीटर और हेक्टोमीटर इन दोनों के बीच में एक्चुअली में रिलेशन है क्या, किलोमीटर और हेक्टोमीटर में क्या रिलेशन है ना। तो इस रिलेशन में क्या होगा कि जो हमारे पास 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, बताइए फटाफट से सभी लोग कमेंट बॉक्स में, कितने होते हैं 1 किलोमीटर में हेक्टोमीटर। तो 1 किलोमीटर में हेक्टोमीटर हमारे पास होता है 10, यानी कि आपको एक सेक्शन को क्या करना है, 10 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक हम 90 डिग्री से कम लाइन को हम इसमें ड्रॉ करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, मान लो हमने ये जो लाइन है वो हमने 10 सेंटीमीटर ले लिया, तो इसको हम इक्वली 10 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें इस पे स्पेस कम रखना है तो आप इस लाइन को 5 सेंटीमीटर भी रख सकते हो। 5 सेंटीमीटर रखोगे तो आपका एक सेक्शन कितने का हो जाएगा, हाफ सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, हाफ mm का हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इक्वली 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये 10। ठीक है, तो जैसे हमने इस लास्ट पॉइंट को इस एंडिंग पॉइंट से मिलाया हुआ है, वैसे हम इस लास्ट पॉइंट को इस पॉइंट से क्या करेंगे, हम ज्वाइन करते जाएंगे इस तरीके से, और सारी लाइंस हमारी एक दूसरे के क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी इस तरीके से। ठीक है, सारी लाइंस हमारी क्या आएंगी, एक दूसरे के पैरेलल। ये ठीक है, तो हमने इस कॉलम को क्या कर दिया, इस बॉक्स को हमने क्या कर दिया, इक्वली 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऐसे हम सारी लाइंस को ऊपर की ओर इस तरीके से लेकर जाएंगे, ये हमारी सारी वर्टिकल लाइंस आएंगी इस तरीके से। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम किलोमीटर को हेक्टोमीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, अब हमने ये कर लिया। अब इसमें अगर हमें देखो नेमिंग अगर हमें इसमें लिखनी है, नंबरिंग अगर हमें करनी है, जैसे 0, ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन अगर इसमें स्पेस बहुत कम है, ठीक है, स्पेस बहुत कम है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो 0 देन 2 देन 4 6 8 10 10, ठीक है। इस तरीके से भी अगर आपको नहीं करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो 0 5 और 10, ठीक है, इस तरीके से भी आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा इसमें बिल्कुल बेसिक सा ही क्वेश्चन था, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ हमें हर एक सेक्शन को हमें रिप्रेजेंट करना है कि हमने क्या क्या यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। ये यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हो क्या, RF लिख सकते हो, यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हो RF। तो RF हमें कितना दिया गया है, RF हमें इसमें कितना दिया गया है 1/37500 37500, ठीक है। और ये हमने रिप्रेजेंट किस में किया हुआ है, किलोमीटर में, ये आ जाएगा हमारा किलोमीटर, इस तरीके से। और ये हमने रिप्रेजेंट किस में किया हुआ है, ये हमने किया है हेक्टोमीटर में, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें हमें कौन सी डिस्टेंस को मार्क करना है, तो इसमें हमें मार्क करना है 4 किलोमीटर और 7 हेक्टोमीटर, ठीक है, 4 किलोमीटर और 7 हेक्टोमीटर। तो हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन हम यहाँ से खींचेंगे 4 किलोमीटर, क्योंकि ये हमारा पूरा किलोमीटर में है और ये हमारा हेक्टोमीटर में है। तो हेक्टोमीटर में हमें कितना दिया गया है 7, ठीक है। तो 7 वाली लाइन कौन सी है, ये यहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, आपस में इस तरीके से हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से एरो बनाएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे 4 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सभी को ये क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया किस तरीके से इसमें ड्रॉ किया गया है। कोई अगर डाउट हो, कुछ भी अगर लाइन समझ में ना आई हो तो आप इसमें पूछ सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी बनाना है, हर एक पर्टिकुलर कॉलम को आपको रिप्रेजेंट करना है कि आपने क्या क्या यहाँ पर दर्शाया हुआ है, क्या क्या आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ किलोमीटर, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया किलोमीटर, इसके लिए हमारा RF कितना था, तो ये हो गया RF, ठीक है। और साथ ही साथ आप इसमें ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि जो हमारी लेंथ ऑफ स्केल है 16 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर भी आप इसमें लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने हेक्टोमीटर में रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसलिए मैंने हेक्टोमीटर लिख दिया। और साथ ही साथ ये आप यहाँ से यहाँ तक जो भी डिस्टेंस मार्क करने के लिए बोलता है, तो वही डिस्टेंस हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इजिली इसमें मार्क की जा सकती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सिंपल स्केल है, तो वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर एयर स्ट्रिप है, ठीक है, यानी कि एक आयताकार हवाई पट्टी है जिसका क्षेत्रफल हमें दिया गया है 36 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ये हमें दिया गया है 36 किलोमीटर स्क्वायर, या फिर इस तरीके से लिख लो 36 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये हमें इसमें दिया गया है, जो मानचित्र पर 1 वर्ग सेंटीमीटर आयताकार क्षेत्रफल द्वारा इस पे दर्शाया गया है, यानी कि ऑन मैप पर इसमें दर्शाया गया है 1 स्क्वायर किलोमीटर, इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एक साधारण पैमाना, यानी कि इसमें बोल रहा है एक साधारण मापनी आपको कंस्ट्रक्ट करना है जो 90 किलोमीटर लंबाई, यानी कि इसकी जो लेंथ दी गई है वो हमें 90 किलोमीटर और 10 किलोमीटर और 1 किलोमीटर की दूरी को ये माप सकता है। अब हमें 67 किलोमीटर की दूरी को क्या करना है, इस मापनी पर हमें रिप्रेजेंट करना है,
ठीक है, इस मापनी पर हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। जिसने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, बेसिक वीडियो नहीं देखी है, तो उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तो आपको बीच में से कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं हर सेशन में, हर बच्चे न्यू जुड़ेंगे और मैं हर सेशन में आपको स्टार्टिंग से बेसिक से नहीं बताऊंगी। ठीक है, बेसिक के लिए पहले की वीडियोस हैं तो आप जाकर देख सकते हो, फिर बाद में अगर आप ये वीडियोस देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, 20 से स्टार्ट मत करो, आपको भी समझ में नहीं आएगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर या स्ट्रिप है जिसका एरिया हमें दिया गया है और हमें पता है कि आरएफ का फॉर्मूला होता क्या है, मैप डिस्टेंस ऑन मैप, मैप पर दर्शाई गई दूरी, और एक्चुअल डिस्टेंस यानी कि वास्तविक दूरी, यही होता है। ठीक है, अब इसमें हमें दिया गया है कि मैप पर हम कितना दर्शा रहे हैं, 1 स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, और हम इसमें एक्चुअल डिस्टेंस कितनी दी गई है, 36 किलोमीटर स्क्वायर हमें दिया गया है। ये 90 किलोमीटर लेंथ और 10 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर डिस्टेंस को क्या कर सके, ये रिप्रेजेंट कर सके। और इसमें हमें रिप्रेजेंट करना है 67 किलोमीटर की डिस्टेंस को हमें क्या दिखाना है, मापनी पे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब जैसे मान लो ये हमें ये इक्वेशन यहाँ पर दी गई है, ये इक्वेशन हमें दी गई है, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है कि स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करें, सबसे पहले इन इक्वेशन में से हम स्क्वायर को हटा दें। इन इक्वेशन में से हम क्या करें, सबसे पहले स्क्वायर को हम इसमें से हटा दें। तो स्क्वायर को हटाने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें करना पड़ेगा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ दी साइड। अगर हम दोनों साइड क्या ले लें, दोनों साइड हम इसमें क्या ले लें, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट सभी को पता है ना, इस टाइप का स्क्वायर रूट होता है। अगर इसके अंदर कोई भी स्क्वायर वाली वैल्यू है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, सेम एज इट इज वही आ जाती है। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर हमें अंडर रूट 4 दिया गया है, तो अंडर रूट 4 में अगर अंडर रूट 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हमारा जो स्क्वायर रूट है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा कितना, 2। क्यों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट क्या होता है, 1/2, और इसका 4 का, ठीक है 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा कितना, 2। ठीक है, इस तरीके से तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ दी साइड। इस टाइप के भी देखो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन कंसीडर किया हुआ है इसमें। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, पेशेंस के साथ आपको इसमें सॉल्व करना है, क्या क्या इसमें आपको पर्टिकुलर इक्वेशन किस तरीके से बनाना है, क्या क्या इसमें आपको रिप्रेजेंट करना है, सारा कुछ मैं आपको डिटेल में आपको समझाऊंगी। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जो हमें यहाँ पर क्या दी गई है, इक्वेशन हमें दी गई है। ठीक है, तो इक्वेशन हमें यहाँ पर क्या दी गई है, ये दिया गया है कि हमें 36 स्क्वायर किलोमीटर को 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करें, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ दी साइड, तो ये हो जाएगा 36 अंडर रूट। ठीक है, ये हो जाएगा अंडर रूट 1, यही हो जाएगा ना, दोनों साइड हम इसमें क्या ले लिया, स्क्वायर हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर लिख लो स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ लिख लो स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 किलोमीटर हो जाएगा, ये हमारा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि हमें इसमें पता चल गया कि जो 1 सेंटीमीटर है ये डिस्टेंस हमें मैप पर रिप्रेजेंट करनी है,
और ये डिस्टेंस हमें एक्चुअल डिस्टेंस दी गई है, ये हमें एक्चुअल डिस्टेंस दी गई है। ठीक है, हमने इस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को क्या कर लिया, हमने इस तरीके से इसको बना लिया। ठीक है, अब इसमें हमें RF निकालना इजी हो जाएगा। अब हम इजली इसमें क्या निकाल सकते हैं, RF निकाल सकते हैं। तो RF हम किस तरीके से निकालते हैं, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, डिस्टेंस ऑन मैप और एक्चुअल डिस्टेंस का रेशियो। तो ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। तो किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे, मीटर को देन सेंटीमीटर में हम चेंज करेंगे। अब देखो आपको यहाँ से ये पूरा क्वेश्चन आता था, ठीक है, यहाँ से आपको ये पूरा क्वेश्चन आता था, लेकिन आप कंफ्यूज किस में हो जाओगे कि ये हमें स्क्वायर सेंटीमीटर और स्क्वायर किलोमीटर क्यों दिया गया है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि अगर क्वेश्चन आपको इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो आपको क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 का 1 ही हो जाएगा, सेम एडिशन वही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 6, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 1000, फिर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 100। ठीक है, तो ये हमारा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा RF कितना आ जाएगा, 6 × 10⁵ आ जाएगा। क्या सभी का RF यही आ रहा है, क्या सभी का RF यही आ रहा है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर 1/6 × 10⁵ यही आ रहा है सभी का। चलो ठीक है, तो ये हमारा इसमें क्या आ गया, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर हमने इसमें फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम डिस्टेंस तो देखो हमें इसमें दी गई है। अब हमें इसमें निकालना है लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल यानी कि मापने की लंबाई। ठीक है, लेंथ ऑफ स्केल किस तरीके से हम इसमें फाइंड आउट करेंगे, लेंथ ऑफ स्केल। तो RF कितना दिया गया है, 6 × 10⁵। ठीक है, अब इसमें हमें मैक्सिमम डिस्टेंस क्या क्या दी गई है, मैक्सिमम डिस्टेंस आप इसमें देखो ये हमें दी गई है 90 किलोमीटर लेंथ। ठीक है, ये हमें इसमें क्या दी गई है, 90 किलोमीटर लेंथ। 10 किलोमीटर और 1 किलोमीटर की दूरी को ये माप सकता है, यानी कि 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और 90 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा, 90, 1000, चले 90 किलोमीटर। ठीक है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, मीटर को सेंटीमीटर में हमने क्या किया, इसमें चेंज किया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 90, इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, ये बचेगा 90/6। ठीक है, ये हमारा इसमें क्या बचेगा, 90/6 ये हमारा यहाँ पर बचेगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड देंगे, ये आ जाएगा 445, ये आ जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे इसमें लेंथ ऑफ स्केल कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें क्या निकाल सकते हो, लेंथ ऑफ स्केल को आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसमें आप बोलोगे कि 10 किलोमीटर भी दिया गया है, 1 किलोमीटर भी दिया गया है, तो इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए ये सारी वैल्यूज दी गई हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस हमें 3 दी गई है, अधिकतम दूरी, तो अधिकतम दूरी यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस, ज्यादा से ज्यादा आप कितना इसमें जो है डिस्टेंस तक आप इसको रीड कर सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या 1 किलोमीटर वैल्यू ज्यादा रहेगी कि 10 किलोमीटर वैल्यू ज्यादा रहेगी कि हमारी 90 किलोमीटर की लंबाई ज्यादा रहेगी, कौन सी डिस्टेंस सबसे ज्यादा रहेगी, 90 किलोमीटर रहेगी ना। तो मैक्सिमम डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी, 90 किलोमीटर आ जाएगी। तो इसमें ना तो हम 1 किलोमीटर कंसिडर करेंगे क्योंकि वो भी हमारी क्या हो जाएगी, मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी 1 किलोमीटर की न्यूनतम दूरी। ठीक है, हमें तो मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए ना, मैक्सिमम डिस्टेंस, तो मैक्सिमम डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, 90 किलोमीटर। अब देखो इसी क्वेश्चन में आपको कितना फंसाने की कोशिश की गई है, एक ही में आपसे बोल दिया गया है कि स्क्वायर भी दिया गया है, फिर इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस हमें 3 दी गई है, तो हम स्केल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हम 1 में करेंगे, 10 में करेंगे या 9 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करेंगे, कैसे हम इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब आपको इसमें क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में एक्चुअली आपको करना क्या है। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ ऑफ स्केल कितनी आ गई है, 15 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसमें 15 सेंटीमीटर की लाइन को हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इस लाइन को हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है,
इस लाइन को हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि हमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस दी गई है वो हमें 90 किलोमीटर दिया गया है, यानी कि हमें पता है कि हमें इस लाइन को 9 पार्ट्स में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम जो इंक्लाइन लाइन को ड्रॉ करेंगे वो हम 9 सेंटीमीटर की लाइन को क्या कर लेंगे, इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, जो कि हमारा 90 डिग्री से क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, 90 डिग्री से क्या रहेगी, कम रहेगी। तो हम 9 सेंटीमीटर की हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया और एक एक सेक्शन हमारा कितने का हो जाएगा, 9 पार्ट का हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट ये हो जाएगा 9। इस 9 वाले सेक्शन को इस लास्ट एंड के साथ हम ज्वाइन कर देंगे। फिर ठीक इसके पैरेलल हमारी सारी लाइंस को इस तरीके से ज्वाइन करते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये, देन ये, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने एक लाइन को यानी कि 15 सेंटीमीटर की लाइन को हमने इक्वली कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 9 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड से हम वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे, हाफ सेंटीमीटर या फिर आप इसमें 1 सेंटीमीटर भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही आप इसमें कंसीडर कर सकते हो इस तरीके से। फिर हम इसको क्या कर देंगे, इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर जो जो हमें इसमें पॉइंट्स मिले हैं वहां से हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम इसमें नंबरिंग कर देंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारा 8, लास्ट ये क्या है, 9। ठीक है, अब देखो हमें मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी दी गई है, यानी कि अधिकतम दूरी हमें कितनी दी गई है, 90 किलोमीटर दिया गया है। तो 90 किलोमीटर दिया गया है तो इसको तो हमने 9 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 और ये 90 वाला पार्ट हो जाएगा। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम डिस्टेंस 90 किलोमीटर दिया गया है। अगर ये हमें 900 किलोमीटर दिया होता तो हम यहाँ पे लिख देते 100 200 300 400 500 600 700 देन 800। अगर 1000 हमें दिया होता तो 1000 2000 3000 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से हम इसमें लिख देते। ठीक है, अगर सिंगल ही अगर हमें 9 दिया होता तो सिंगल अगर हमें 9 दिया है तो इजिली हम इसमें क्या कर लेंगे, सिर्फ नंबर हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट हमारा ये क्या हो जाएगा, 9 वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, अब इसमें हम इस वाली बॉक्स को इक्वली हमें क्या करना है, 10 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। तो हम 5 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो इस वाले सेक्शन को इस तरीके से हम मिलाते जाएंगे। लास्ट पॉइंट को आपको लास्ट एंडिंग पॉइंट से ही क्या करना है, ज्वाइन करना है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें ज्वाइन करते जाना है। ठीक है, फिर सारी लाइंस को हम इस कॉलम में स्ट्रेटली खींचते जाएंगे। इस तरीके से ये। ठीक है, तो ये हमारे इधर पे क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो यहाँ पर लिख लो 2 देन 4 देन 6 8 और देन हमारा ये क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, तो ये हमने किस में रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो यहाँ पर आप इसमें देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में बोल रहा था कि आपको 67 किलोमीटर की डिस्टेंस को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो 67 किलोमीटर, तो हमें इसमें पता है कि किलोमीटर और हेक्टोमीटर में दोनों में रिलेशन क्या है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर होता है। यानी कि अगर हमारे पास 67 है तो इसको हम 60 + 7 लिख सकते हैं, 60 + 7 हम इसमें लिख सकते हैं।
ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो 60 वाला पार्ट है वो हमारा किलोमीटर वाला पार्ट हो जाएगा और ये हमारा हेक्टोमीटर वाला हो जाएगा। कैसे, देखो ये हमारा यहाँ पर 60 दिया गया है और यहाँ पर हमारा 7 वाला सेक्शन आ जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 67 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 60 वाली लाइन से एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और 7 वाली लाइन से एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और दोनों को हम क्या कर देंगे, आपस में इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, एरो बनाएंगे इस तरीके से और हम इसमें लिख देंगे 67 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर आप लाइन खींचो, यहाँ लिख लो RF हमें कितना दिया गया है। ठीक है, तो RF हमें कितना दिया गया था, 6 × 10 की पावर 5, 6 × 10 की पावर 5। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, किलोमीटर। यहाँ हमने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, किलोमीटर, इस तरीके से। और यहाँ पर हमने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, हेक्टोमीटर। ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से आपको देखो इसमें सिंपल स्केल आपको बनाना था, कोई इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं किया, क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से नहीं समझा, तो आप इतने इजी क्वेश्चन को आप गलत कर दोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी ज्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिया गया था, बस क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करना था कि हमें इसमें क्या क्या रिप्रेजेंट करना है और क्या क्या हमें इसमें वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम RF निकालते हैं वैसे हमने इस क्वेश्चन में RF को फाइंड आउट किया हुआ है। बस हमने जो आपको ये स्क्वायर में वैल्यूज दी गई थी, तो स्क्वायर की वैल्यूज ना रखकर हमने क्या किया, पहले हमने स्क्वायर की वैल्यूज को हटा दिया, यानी कि स्क्वायर रूट लेकर, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेकर हमने ये स्क्वायर की वैल्यूज को हटा दिया। देन हमने यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया हुआ है RF को फाइंड आउट करने के लिए, इस तरीके से। ये हमारी इसकी क्या बन जाती है, सिंपल इक्वेशन हमारी इसमें बन गई, जिससे हम इजिली इसमें क्या निकाल सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, यानी कि निरूपक भिन्न को इजिली हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हमने RF को इसलिए फाइंड आउट कर लिया। RF से अगर हमें मिल गया है मैक्सिमम डिस्टेंस, हमें कैसे पता लगाना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें हमने इजिली लेंथ ऑफ स्केल को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें लेंथ ऑफ स्केल को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा लेंथ ऑफ स्केल कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, जिस तरीके से हम जैसे जैसे बनाते जाते हैं, जैसे हमने लेंथ ऑफ स्केल की डिस्टेंस को लिया 15 सेंटीमीटर की, हमने लाइन को ड्रॉ किया, 90 डिग्री से कम हमने एक इंक्लाइन लाइन को ड्रॉ किया, इसके हमने इक्वली पार्ट्स किए। ठीक है, तो ये हमारा जो है मैक्सिमम डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। अब देखो अगर हमें 90 दिया हो या 9 दिया हो या 900, 9000, कुछ भी अगर हमें डिस्टेंस दी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर 9 दिया होता तो हम 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हम सेपरेटली लिख लेते। ठीक है, लेकिन हमें दिया गया है 90, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस तरीके से आपको इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें लिखना पड़ेगा 10 20 30 40 50 60 70 80 देन 90। ये लास्ट वाला बॉक्स हमारा 90 वाला पार्ट होता है, लेकिन हम इसमें लिखते नहीं है। ठीक है, टोटल आप इसमें देखोगे 80 आपको दिखाई देंगे, लेकिन लास्ट वाला सेक्शन हमारा कौन सा होता है, ये वाला हमारा इसमें सेक्शन होता है। इसी तरीके से आपको इसमें रिप्रेजेंट करना है कि आपने इस पर्टिकुलर सेक्शन पे क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, RF कितना आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या रिप्रेजेंट किया है, साथ ही साथ आप इसमें लेंथ ऑफ स्केल भी दिखा सकते हो किस तरीके से। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको डायमेंशन टेक्निक मैंने आपको बताई हुई थी कि आप यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींचो। ठीक है, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींचो इस तरीके से, ये। ठीक है, लेकिन इस तरीके से जो आप इसमें ये इस तरीके से अगर खींचोगे तो ये हमारी सारी लाइंस को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो इस तरीके से ना खींचकर आप क्या करो, इस पर्टिकुलर जो भी लाइन खींचना है आप उसको नीचे वाले सेक्शन में खींच सकते हो। ठीक है, आप उसको नीचे की ओर खींच सकते हो और उसी के नीचे आप इसमें RF लिख दो, किलोमीटर लिख दो, हेक्टोमीटर लिख दो, इस तरीके से आप इसमें लिख दो। ठीक है, क्योंकि हमारी डायमेंशन टेक्निक में एक दूसरे पे जो लाइन है वो इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, मैंने आपको किस तरीके से लिखना है वो बता दिया है, यहाँ पर स्पेस नहीं है नीचे, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर एक लाइन को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। इसी तरीके से आपको इसमें स्केल्स को ड्रॉ करना है। कोई क्वेश्चन, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप इसलिए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। अगर आपको इस क्वेश्चन में भी अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर दिए जाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम और इससे रिलेटेड, सिंपल स्किल से रिलेटेड और हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जो भी हमारे साथ न्यू जुड़े हुए हैं या जो पहले की क्लासेस देख चुके हैं या जो डेली लाइफ क्लासेस को देखते हैं, ठीक है, जो हमारे साथ न्यू है, जिसने अभी तक एएस टेक्निक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, अपने कोर्स को परचेस नहीं किया है, तो फटाफट से जाइए एएस टेक्निक ऐप को इंस्टॉल करें, अपने कोर्स को परचेस करें। और साथ ही साथ आपको पूरा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हो या फिर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक हो आपके कंटेंट से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड, सारा कुछ आपको कहाँ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा एएस टेक्निक ऐप पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपको बुक्स में भी कोई प्रॉब्लम है, बुक्स नहीं मिल रही हैं, तो आप बुक्स भी जाकर परचेस कर सकते हो। हमारे एएस टेक्निक बुक ऐप स्टोर से आप इजिली बुक परचेस भी कर सकते हो। मार्केट प्राइस से आपको कम प्राइस में हमारे यहाँ बुक्स भी मिल जाएंगी। और जो भी हमारे पास जुड़े हुए हैं, ऑल ब्रांच ऑल बोर्ड्स, कोई भी बोर्ड्स हो, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, जिनके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के नेम से भी है, कहीं कहीं इंजीनियरिंग ड्राइंग के नेम से भी है। ठीक है। तो दोनों ही क्या है, सेम है, और दोनों ही जो है एएस टेक्निक ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने कोर्स को परचेस कर सकते हैं, किसी भी बोर्ड के हो, किसी भी ब्रांच के हो। ठीक है। सारी ब्रांचेस हमारे यहाँ अवेलेबल हैं और अपने कोर्स को इजिली परचेस कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और इसी के आगे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। टाइम टेबल के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा एएस टेक्निक टेलीग्राम चैनल, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जिससे आपको पर्टिकुलर शेड्यूल आपको पता चल जाएगा, कौन सी क्लास आपकी कब चलनी है। सारी क्लासेस आपकी चल रही हैं। ठीक है। आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास चल रही है, कम्युनिकेशन चल रही है, साथ ही साथ आपकी केमिस्ट्री की क्लास चल रही है। ठीक है। केमिस्ट्री की क्लास आपकी 2 बार चल रही है, इवनिंग में भी और मॉर्निंग में भी क्लासेस चल रही हैं। सारी आपकी लाइव क्लासेस चल रही हैं। टाइम शेड्यूल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको हर पर्टिकुलर क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।